बात है, लेकिन कहा कि जीते जी हम अपने माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, वो ही असली श्राद्ध होता है। श्राद्ध के लिए मना नहीं है। तो उसी के ऊपर एक भजन है। कहा कि संत समझाते हैं कि जिसने जीते जी सेवा कर ली, माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया, वो सबसे बड़ा श्राद्ध, उनकी आत्मा को खुश कर लिया, प्रसन्न कर लिया। तो भजन कह रहा है, अरे मथुरा जाओ, काशी जाओ, या जाओ हरिद्वार, मथुरा जाओ, काशी जाओ, या जाओ हरिद्वार, माता पिता को ठुकराने से सब कुछ है बेकार, प्रथम है इनकी सेवा, पाओगे इनसे मेवा, प्रथम है इनकी सेवा, पाओगे इनसे मेवा। आज देखो गणेश जी की जो प्रथम पूजा हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि गणेश जी ने भी माता पिता की सेवा करी, परिक्रमा करी। जब सारे देवताओं में मीटिंग हुई कि भाई जब सबसे पहले परिक्रमा करेगा माता पिता की, उसकी सबसे प्रथम पूजा होगी। अब गणेश जी का वाहन बहुत छोटा था, सारे देवी देवता निकल गए अपना अपना वाहन लेके। गणेश जी बड़े उदास हो गए। इतने में संत नारद जी आते हैं और पूछते हैं कि आप गणेश जी क्यों नारद उदास हो? तो गणेश जी कहते हैं कि मेरा वाहन बहुत छोटा है, मैं तो कितने सालों में जाके परिक्रमा करूंगा इस पृथ्वी की। तो नारद जी कहते हैं कि बस इतनी सी बात है। उन्होंने उस नाम का ज्ञान दिया गणेश जी को और कहा कि ध्यान भजन करो और अपने माता पिता की परिक्रमा करो, क्योंकि माता पृथ्वी से भी बड़ी है और पिता जो है वो आकाश से भी बड़ा है। जो हमारे माता पिता हैं, आदरणीय है, पूजनीय है, जो सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं, धन दौलत घर गृहस्थी सारी जिंदगी बिता दी और लास्ट में बच्चे क्या करते? आज देखो भारत की दुर्दशा। जो ऋषि मुनियों की संतान थी आज वृद्धाश्रम इस भारत में बन गए। लोग कुत्ते पाल पाल के उनको गाड़ियों में घुमा रहे हैं, लेकिन कहा कि एक माँ बाप 10 औलाद को पाल देती है, लेकिन एक 10 बच्चों पे एक माँ बाप नहीं पाले जा रहे। तो जब गणेश जी ने उस नाम का भजन ध्यान किया और माता पिता की परिक्रमा करके वहीं पर बैठ गए, सबसे पहले इसीलिए गणेश जी की आज प्रथम पूजा होती है माता पिता की सेवा से, उनकी परिक्रमा करने से। अरे सेवके बने खिलौना गणेश आज्ञाकारी, सेवके बने खिलौना गणेश आज्ञाकारी, माता पिता की सेवा से है जग में पूजा न्यारी, माता पिता की सेवा से है जग में पूजा न्यारी। अरे जो नहीं करता इनकी सेवा, जो नहीं करता इनकी सेवा, जीवन है बेकार, करो तुम इनकी सेवा, पाओगे इनसे मेवा, करो तुम इनकी सेवा, पाओगे इनसे मेवा। मथुरा जाओ, काशी जाओ, या जाओ हरिद्वार, माता पिता को ठुकराने से सब कुछ है बेकार, प्रथम है इनकी सेवा, पाओगे इनसे मेवा, प्रथम है इनकी सेवा, पाओगे इनकी मेवा। ये भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है। इसी धराधाम पे देखो बेटा श्रवण हुआ, जिसने माता पिता को कंधे पर बिठा के सारी तीर्थ करवाई। अरे ले माता पिता की आज्ञा, श्रवण ने तीर्थ कराए, ले माता पिता की आज्ञा, श्रवण ने तीर्थ कराए, और माता पिता दोनों ही कंधे पर उसने बिठाए, माता पिता दोनों ही कंधे पर उसने बिठाए। अरे चल लेने सरयू पर
कि वनवास जाना है, 14 वर्ष का वनवास जाना है। जो भगवान राम ने जहाँ पर राज्य मिलना था उनको, उसकी जगह 14 साल का वनवास मिल गया। हंसते हंसते माता की आज्ञा का जो है उन्होंने पालन किया। ले माता पिता की आज्ञा, राम लखन मन लाए। माता पिता की आज्ञा, राम लखन मन लाए। 14 साल बिता कर फिर नगर अयोध्या आए। 14 साल बिता कर नगर अयोध्या आए। हरे राम नाम को जपते मर गए, राम नाम को जपते मर गए। गए हैं स्वर्ग सिधारे, पाओगे इनकी सेवा, पाओगे इनसे मेवा। करो तुम इनकी सेवा, पाओगे इनसे मेवा। जो तीनों लोक के अवतार धारण करके आए भगवान राम और कृष्ण, उन्होंने भी समाज को दिशा देने के लिए, समाज की दिशा बदलने के लिए यहाँ पर गुरु का जो है धारण किया कि राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु कीन, और 3 लोक के वो धनी गुरु आगे आधीन। कि जिस प्रकार से हम भौतिक जगत में गुरु बनाते हैं और हम नर्सरी से पहली 5वीं 10वीं बीटेक एमटेक पीएचडी तक हम गुरु बदलते रहते हैं, ऐसे ही कहा कि जीवन में जब तक सदगुरु ना मिले पूर्ण, कि गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छान कर। और कहा कि जब तक ना मिले गुरु साचा, गुरु करो 10 पाचा। क्योंकि आज भ्रम जो फैला हुआ दुनिया में, हमने तो एक गुरु बना लिए, अब नहीं बदलने, चाहे मंत्र वाले हो, चाहे पाठ वाले हो, चाहे माला वाले। कहा कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक जीवन में सच्चे सद्गुण ना मिले, घट में उस परम प्रकाश को, अनहद नाद को, उस अमृत पान को, उस परमात्मा के सच्चे नाम का बोध ना करा दे। ऐसे जीवन में हमें सच्चे सद्गुण चाहिए जो हमारे अंदर ही उस परमात्मा को दिखा दे। तो इसलिए कहा कि देखो दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए। क्यों किए? कि जब तक उनको साचे सद्गुण नहीं मिले वो गुरु बदलते गए। जब 24वें गुरु उनको पूर्ण मिले तो 25वें गुरु का कहीं पर शास्त्र में ग्रंथ में वर्णन नहीं आता। इसलिए मानव भूल कर बैठता है कि हमने एक गुरु बना लिए तो हम उन्हीं को बनाएंगे। लेकिन कहा कि जीवन वृथा जा रहा है जब तक घट में प्रकाश का दर्शन नहीं किया। तो इसलिए कृष्ण भगवान, राम भगवान ने भी यहाँ पर तीनों लोगों के जो अवतारी आए थे, उन्होंने समाज को बदलने के लिए, उनका कल्याण के लिए यहाँ पर आके गुरु बनाए कि 3 लोक के वो धनी गुरु आगे अधीन। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की। जीवन में सच्चे सद्गुरु की तलाश करनी चाहिए। और कहा कि आजकल जो संस्कारी बच्चे हैं, जिनको अच्छी संगत मिली है, वो माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो है कहा कि माता पिता को ठुकरा रहे हैं। कहीं भी चले जाओ, तीर्थ में, जप में, तप में, कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा कि माता पिता की सेवा करने से जो मन वांछित फल मिलता है, कि माता पिता की सेवा अब कोई कोई नर कर पाते। माता पिता की सेवा कोई कोई नर कर पाते। माता पिता की सेवा से मन वांछित फल वो पाते। माता पिता की सेवा से मन वांछित फल वो पाते। अरे तुम भी कर लो इनकी सेवा, सारे कर लो इनकी सेवा, हो जाए उद्धार गगन है इनकी सेवा, पाओगे इनसे मेवा। मथुरा जाओ, काशी जाओ, या जाओ हरिद्वार। माता पिता को ठुकराने से सब कुछ है बेकार। प्रथम है इनकी सेवा, पाओगे इनसे मेवा। प्रथम है इनकी सेवा, पाओगे इनसे मेवा। तो समझाया संतों ने कि देखो, श्राद्ध करना है, मना नहीं है, जब तप दान पुण्य करो,
कर्ण को जब स्वर्ग में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सोना ही सोना दान किया था, तो अन्न दान नहीं किया। इसीलिए श्राद्धों का जो महत्व बताते हैं कि कर्ण को पृथ्वी पर वापस आना पड़ा अन्न दान करने के लिए। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये श्राद्ध मनाए जाते हैं। हमें दान पुण्य करना है, मना नहीं है, लेकिन कहा कि जो हम श्राद्ध करते हैं अपने पितरों का, उनको हम जीते जी भी खुश रखें, उनकी सेवा करें, उनकी आत्मा को प्रसन्न करें। कहा कि संत कहते हैं कि जीते जी पर दंगम दंगा और मरते को पहुंचा दे गंगा। ये जीते जी तो सेवा करी नहीं माता पिता की, और कहते हैं कि जी दुखी रखा, उनके जो है कष्ट में रखा। तो कहा कि जब कहते हैं कि भाई हमारे पिताजी की बड़ी इच्छा थी, माता जी की बहुत इच्छा थी कि हमें गंगा जी ले जाना। अब सारे जीवन कष्ट में रहे, वो मिट्टी को, उस शरीर को गंगा जी ले जाने का कोई फायदा नहीं, तो जीते जी सेवा करो। तो इसलिए एक भजन और है, एक